ओम जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सबका आदर्श धर्म सनातन धर्म यूट्यूब चैनल के प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में। आज का प्रश्न लिया है हमने श्रीमान रूप किशोर जी का। उन्होंने प्रश्न किया है, जो संयोग से मेरे साथियों द्वारा अभिनीत रामलीला मंचन में दिन में जब रामलीला हम लोग खेला करते थे और रात में धार्मिक नाटक हुआ करते थे, उन नाटकों के ज्यादातर डायलॉग गीत वगैरह हमें ही लिखने का काम मिलता था। रूप किशोर जी की लाइन हूबहू हमारे एक गाने से मिलती जुलती है और उनकी पहेली का प्रसंग भी ठीक वही है जहां के लिए हमने ये गाना लिखा था। यह गाना मंचन कराने वाले उद्घोषक को गाना होता था, अर्थात मैंने स्वयं गाया था। वो गीत क्या था? स्वयंवर में जिसने स्वयंवर को पाया, स्वयंवर में जिसने स्वयंवर को पाया, यही बर मिला था, यही बर मिला था, वही बर को पाया, स्वयंवर में जिसने स्वयंवर को पाया। रति थी सती जिसने अपने पति को, रति थी सती जिसने अपने पति को, अपने पति को गोद में खिलाया, स्वयंवर में जिसने स्वयंवर को पाया, स्वयंवर में जिसने स्वयंवर को पाया। तो रूप किशोर जी की लाइन क्या है कि स्वयंवर में स्वयंवर को पाया, वो कौन सी सती पुजारिन थी जिसने अपने पति को गोद में खिलाया था। तो अब आपके प्रश्न का शब्दार्थ बताते हैं। स्वयंवर, यहां पहले स्वयंवर का मतलब एक उत्सव, जो राजा लोग अपनी राजकुमारी को ये अधिकार देते थे कि राजकुमारी अपने लिए बुलाए हुए राजा राजकुमारों में से जिसको चाहे वो अपना वर, अपना पति चुन सकती थी। कभी कभी वहां प्रतियोगिता भी रखी जाती थी, जैसे माता सीता के और द्रौपदी के स्वयंवर में प्रतियोगिताएं थीं। किंतु शर्त पूरी करने के बाद भी, या शर्त एक से अधिक लोगों द्वारा जीत लेने के बाद भी, राजकुमारी का स्वयंवर चुनने का अधिकार सुरक्षित होता था। वो कारण बताकर मना कर सकती थी, जैसे द्रौपदी स्वयंवर में द्रौपदी ने कर्ण के लिए मना कर दिया था। दोबारा स्वयंवर शब्द आया है, यहां पर इसका शब्दार्थ है स्वयं का वर, अर्थात अपना ही वर, अपना ही पति। पाया का मतलब मिला। आगे सिंपल शब्द हैं उनके कि कौन सी पतिव्रता सती नारी थी जिसने अपने ही पति को जब वो बच्चा था गोदी में खिलाया, अर्थात खुद इतनी बड़ी थी कि उसने अपनी पति का बचपन देखा हुआ था। संदर्भ, आपके प्रश्न का अर्थ समझाने के लिए रामायण और कृष्णायन दोनों के ही संदर्भ लेने होंगे। सबसे पहले रामायण से। तो आप लोगों ने श्री रामचरितमानस के बाल कांड में भगवान शिव और सती की कथा सुनी है कि कैसे माता सती भगवान राम के परम ब्रह्म परमात्मा होने पर संदेह करती हैं और उनकी परीक्षा लेने के लिए माता सीता का रूप बनाती हैं, जिससे भगवान शिव उनको पत्नी की जगह माता का स्थान दे देते हैं। इसके लिए हमारे वीडियो आओ मानस पढ़ना सीखें, इनके लिंक दिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ एक दर्शक के प्रश्न नहीं मानी स्वामी की बाता में भी समझाया गया है।
तत्पश्चात माता सती अपने पिता दक्ष के यज्ञ कुंड में आत्मदाह कर लेती हैं, जिससे भगवान शिव समाधि में चले जाते हैं। उधर माता का पुनर्जन्म होता है। पार्वती के रूप में वो भगवान शिव को वर रूप में पाने के लिए तपस्या करती हैं। उधर तारकासुर से प्रताड़ित देवता शिव जी को जगाने के लिए कामदेव को भेजते हैं। कामदेव यद्यपि यह जानता था कि शिव के सामने जाने का मतलब मृत्यु है, फिर भी देव काज के लिए उसने फूलों के बाण का प्रयोग शिव जी पे कर दिया और शिव जी क्रोधित हो जाते हैं, उनकी समाधि टूट जाती है। तो वो अपने तीसरा नयन खोल देते हैं। तीसरी आंख खोलते के साथ कामदेव जलकर भस्म हो जाता है, उसकी राख बन जाती है। यह देखकर उसकी पत्नी रति ने शिव जी की वंदना किया और दुखी होकर याचना की थी। इसका श्री रामचरितमानस में आता है। जोगी कंटक भये पति गति, सुनति रति मूर्छित भई, रोदती बदती बहु भांति करुणा, करती शंकर पही गई। अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, अति प्रेम करी बिनती विविध विधि, जोरी कर सन्मुख रही। प्रभु आशुतोष कृपालु शिव, अबला निरखी बोले सही। प्रभु आशुतोष कृपालु। तो रति ने भगवान शिव से प्रार्थना किया और हाथ जोड़कर दीन भाव से खड़ी हो गई। भगवान शिव जितनी जल्दी गुस्सा होते हैं और उतनी ही जल्दी दयालु भी हो जाते हैं, उनका गुस्सा चला भी जाता है। तो भगवान शिव बोलते हैं कि अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंगु। बिनु बपु व्यापई सबहि पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंगु। सुनु निज मिलन प्रसंगु। भगवान शिव कहते हैं कि हे रति, जाओ, आज से तुम्हारा पति बिना शरीर के ही सबको व्याप्त होगा, सबको उसी तरह से लगेगा। और अपने आगे मिलने की बात सुनो कि आपका मिलन आपके पति के साथ कब होगा। कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामही भारा। कृष्ण तनय हुई है सुपति तोरा, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शिव कहते हैं कि जब द्वापर युग में भगवान कृष्ण का यदुवंश में अवतार होगा, इस धरती से भार हटाने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, उस समय भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारा पति जन्म लेगा। और ये सुन लो, मेरा वचन कभी झूठा नहीं हो सकता। तो रति गवनी सुनी शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बखानी। तो भगवान शिव की बात सुनकर के रति चली गई, अपना देवलोक में रहने लगी। अब आगे की कथा सुनिए। तो उस समय से लाखों साल से इंतजार कर रही देवी रति, जब कृष्ण अवतार द्वापर में हो जाता है तो शिव पार्वती के पास रति जाती है और पूछती हैं कि हे प्रभु, आपने हमें वर दिया था कि कृष्ण के अवतार के बाद उनके पुत्र के रूप में मुझे मेरे पति शरीर के साथ मिलेंगे। प्रभु, मुझे क्या करना है? क्या मैं अपना शरीर त्याग कर मथुरा में रहूं
या द्वारका, कहां पर मेरे पति मिलेंगे? प्रभु शंकर उनको बताते हैं कि आपको अभी संभरासुर नामक दैत्य के यहां रहना होगा, वहीं आपके पति स्वतः आ जाएंगे। आपको अपनी दैवीय शक्ति को छिपाकर मानवी की तरह रहना होगा। तब रति एक मछुआरे के घर, जहां शिव जी ने बताया था, वहां जाती हैं और मानवी के रूप में अपने पति के खो जाने की बात बताती हैं। मछुआरा उसको अपनी बहन मानकर अपने घर पर आश्रय देता है। मछुआरे की पत्नी मायावती, जो स्वयं मयासुर की प्रपौत्री थी, ईश्वर की माया से वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी और समुद्र के किनारे मछुआरे को मिली थी। मछुआरा उसको घर ले आया था। लोगों के कहने पर उसने मायावती के साथ विवाह कर लिया था, किंतु दोनों के कोई संतान नहीं थी। मायावती के घर पर रति एक मानवी की तरह उसके पति की बहन की हैसियत से रहती थी। आर्थिक तंगी के कारण वो राजमहल में संभरासुर की बेटी की दासी का काम भी किया करती थी। धीरे धीरे संभरासुर की बेटी उसको अपनी सहेली मानने लगी थी। उधर कृष्ण और रुक्मणी के घर पुत्र रूप में कामदेव ने जन्म लिया। उनका नाम कर्ण प्रद्युम्न रखा गया। आप सबको मैं पहले भी बता चुका हूं कि देव ऋषि नारद जी का क्या काम है। देव ऋषि खुद कहते हैं, ब्रह्मा का मैं पुत्र हूं, नारद मेरा नाम, इधर उधर के झगड़े लगाना यही हमारा काम, बोलो नारायण नारायण। पहुंच गए संभरासुर के पास और बता दिया कि पिछली बार आया था तब मैंने तुमको बताया था कि तुम्हारी मृत्यु सिर्फ कृष्ण और रुक्मणी के प्रथम पुत्र के हाथ हो सकती है। अब आपको सूचित करने आया हूं कि वो पुत्र जन्म ले चुका है। आगे क्या करना है तुम जानो, मैं तो चला। नारायण नारायण। आग लगाई और चल पड़े। संभरासुर द्वारका जाकर माया से सबको सुलाकर और कृष्ण पुत्र को चुरा लाता है और समुद्र में फेंक देता है, जिसको भगवान की माया से एक मछली निगल लेती है, जिसको उसी दिन मछुआरा पकड़ लेता है। घर आकर जब उसका पेट काट कर देखता है तो उसके अंदर सुंदर श्याम वर्ण, देखने में बिल्कुल भगवान श्री कृष्ण जैसा जिंदा खेलता हुआ बालक मिलता है। उसको मायावती के चूंकि कोई संतान नहीं थी, पालने लगती हैं। उसी बीच नारद ऋषि आते हैं, रति को उसके पति के बारे में बताते हैं और यही आपके पति देव हैं। मायावती को उसकी याददाश्त वापस कराते हैं कि आप तो आसुरी माया के सबसे बड़े कलाकार मयासुर की प्रपौत्री हो। आपके पिता से माया सीखने के बाद यह माया किसी और को न पता चले, इसलिए संभरासुर ने धोखे से आपके पिता की हत्या कर दी थी। अब आप इस बालक को अपनी आसुरी माया और यह देवलोक से आई देवी रति देव माया के मिश्रित युगल माया से इस बालक को समय से पूर्व बड़ा करना होगा, क्योंकि यह संभरासुर देवलोक पर आक्रमण करने की योजना बना रहा है। उसके पूर्व इस बालक के द्वारा इसका वध होना निश्चित है। आप लोग तो माध्यम मात्र हो। आप जिनकी पूजा करती हो, ये भगवान कृष्ण का अंश पुत्र है, उनका पुत्र है, उनका नाम प्रद्युम्न है और ये सब बताने के लिए मुझे श्री कृष्ण ने ही भेजा है। ये कन्या जो आपके साथ आपकी ननद है, यही इस बालक की पत्नी है। इसके पूर्व आप दोनों इस विद्या से इसको समय से पूर्व तरुण कर दीजिए। इसके बाद मायावती ने अपनी संपूर्ण आसुरी विद्या से और देवी रति ने दैवी माया से प्रद्युम्न को कुछ माह में ही जवान कर दिया और उसके बाद मायावती ने एक गुरु, एक माता की तरह उसको सभी अस्त्र शस्त्र शास्त्र भी सिखाए। दैवीय शक्तियां स्वयं देवताओं ने दी। उसके बाद प्रद्युम्न ने युद्ध में संभरासुर का सेना पुत्रों समेत वध कर दिया था। अब आते हैं आपके प्रसंग पर। देवी रति मछुआरे को अपना भाई मानती थी
इसलिए उसके घर पर रहते हुए अपने पति का मतलब कामदेव या प्रद्युम्न को गोदी खिलाती थी जब वो बालक थे। वो राजमहल में दासी के रूप में गई थी, किंतु राजकुमारी की सखी बन गई थी, इसलिए ज्यादातर राजकुमारी उसको अपने साथ ही रखती थी। प्रद्युम्न जब रसायन विद्या से मायावती द्वारा समय से पूर्व तरुण कर दिए गए और उधर संभरासुर की पुत्री का स्वयंवर हो रहा था, वहीं जाकर वो संभरासुर को युद्ध के लिए ललकारते हैं और अपना परिचय देते हैं कि मैं वासुदेव श्री कृष्ण का पुत्र प्रद्युम्न हूं, जिसको तूने समुद्र में फेंक दिया था। आज तुझे युद्ध की चुनौती देता हूं। उस समय असुर उनको धोखे से कैद कर लेता है। जब रति राजकुमारी के द्वारा उनको मुक्त करवाती हैं चुपके से, और तब प्रद्युम्न ने रति को पहचान लिया और पत्नी भाव से उनसे बात की थी। इसीलिए कहा गया है कि स्वयंवर में रति को स्वयं का वर मिला, अर्थात राजकुमारी ने के स्वयंवर में उनको प्रद्युम्न ने पत्नी भाव से पहचाना। दूसरी बात, अपने पति को गोद में वो पहले खिला चुकी थी। यहां कुछ विधर्मियों ने चेंज किया है। वो प्रद्युम्न की माता गुरु मायावती को रति बताकर वेद में बताए गए दो रिश्ते मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव का निरादर कर रहे हैं। उनको विभिन्न पीढ़िया पर डालने से पूर्व शास्त्र का अध्ययन करने की जरूरत है। मुझे मालूम है कि वो तथाकथित लोग जिनकी रोजी रोटी सनातन की झूठी खामियां दिखाकर पैसे कमाना है, वो लोग मुझे गाली अवश्य देंगे, किंतु क्या करें, पंडित जी को सत्य बोलने की आदत जो है। उम्मीद करते हैं कि आपके प्रश्न का सही उत्तर मिल गया होगा। अस्तु। जय श्री कृष्ण।